जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल चरण आईडी में। और आज हम देखेंगे दोस्तों 17 नवंबर की एसएससी जीडी के तीनों शिफ्टों के 50 से ज़्यादा कुछ क्वेश्चन आए हुए हैं मेरे पास। उन क्वेश्चनों को सारों को एक साथ देखते हैं। चलो दोस्तों, तो टाइम वेस्ट ना करते हुए शुरू करते हैं वीडियो को। तो दोस्तों पहला क्वेश्चन क्या दे रखा है? तो पहला क्वेश्चन दे रखा है, येलो केक किसका नाम है? यूरेनियम। इसका सही आंसर है यूरेनियम। ये येलो केक को यूरेनियम कहते हैं। क्या कहते हैं? यूरेनियम। आगे देखते हैं, अर्जुन पुरस्कार विराट कोहली ने कब जीता? तो अर्जुन पुरस्कार विराट कोहली ने 2013 में जीता था और रोहित शर्मा ने जीता था 2010 में। कब? 2010 में। आगे देखते हैं, आगे IPL 2021 का पर्पल कैप विजेता कौन है? तो IPL 2021 का पर्पल कैप विजेता हर्षल पटेल है। और 2021 का ऑरेंज कैप विजेता कौन है? तो ऑरेंज कैप विजेता है ऋतुराज गायकवाड़। कौन है? ऋतुराज गायकवाड़। और ये किस टीम से हैं? तो ये CSK से हैं। ये CSK से हैं। और जो ये हैं ये RCB से संबंधित हैं। आगे क्या देखते हैं, आगे क्या है? आगे गैल्वेनीकरण किससे संबंधित है? तो गैल्वेनीकरण का संबंध है जस्ताकरण से। किससे? जस्ताकरण से संबंधित है गैल्वेनीकरण का। आगे क्वेश्चन देखते हैं, आगे है राजीव गांधी खेल रत्न का नया नाम क्या है? तो राजीव गांधी खेल रत्न का नया नाम है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न। और ये कब परिवर्तन किया गया था? तो ये किया गया था 15 अगस्त 2021 को। कब? 15 अगस्त 2021 को। और खेल दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 29 अगस्त को। कब? 29 अगस्त को खेल दिवस मनाया जाता है। आगे देखते हैं, मध्य प्रदेश के राज्यपाल कौन है? तो मध्य प्रदेश के राज्यपाल मंगू भाई हैं। कौन है? मंगू भाई। और मध्य प्रदेश की राजधानी क्या है? तो मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल है, भोपाल। और मध्य प्रदेश का हाई कोर्ट कहाँ पर स्थित है? तो मध्य प्रदेश का हाई कोर्ट जो स्थित है वो जबलपुर पर है। कहाँ पर? जबलपुर में। और जबलपुर किस नदी के किनारे है? तो जबलपुर नर्मदा नदी के किनारे है। आगे देखते हैं, आगे ऑस्ट्रेलिया घास के मैदान को क्या कहते हैं? तो ऑस्ट्रेलिया के घास के मैदान को बोलते हैं डाउन्स। क्या बोलते हैं? डाउन्स। और अफ्रीका में जो घास के मैदान पाए जाते हैं उनको क्या बोलते हैं? तो उनको बेल्स बोलते हैं। क्या? उनको बेल्स बोलते हैं। एम्पिरियन बैंक की स्थापना कब हुई थी? तो एम्पिरियन बैंक की स्थापना हुई थी 1921 में। और बाद में यही 1 अप्रैल 1935 को RBI कहलाने लग गई थी। क्या? RBI। आगे देखते हैं, आगे कामाख्या मंदिर स्थित है। तो कामाख्या मंदिर गुवाहाटी में स्थित है। कहाँ पर? गुवाहाटी के, असम के गुवाहाटी में। और असम की राजधानी क्या है? तो असम की राजधानी दिसपुर है। असम की राजधानी दिसपुर है। और असम में ही विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप भी असम में स्थित है। उसका नाम क्या है? उसका नाम माजुली द्वीप है। क्या नाम है? माजुली। आगे देखते हैं, आगे क्वेश्चन है, ग्रैमी अवार्ड का संबंध किससे है? तो ग्रैमी अवार्ड का संबंध संगीत से है। किससे? संगीत से। आगे देखते हैं, आगे गोदावरी नदी का उद्गम स्थल है। गोदावरी नदी कहाँ से निकलती है? तो गोदावरी नदी निकलती है महाराष्ट्र के नासिक से। कहाँ से? महाराष्ट्र के नासिक से निकलती है गोदावरी नदी। और कृष्णा कहाँ से निकलती है? तो कृष्णा महाबलेश्वरम से। कहाँ? महाबलेश्वरम। कृष्णा निकलती है यहाँ से। कौन सी नदी? कृष्णा। तो ध्यान रखना। आगे देखते हैं, आगे कौन सा क्वेश्चन है, फिक्की के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो फिक्की के वर्तमान अध्यक्ष हैं उदय शंकर। आप एक ट्रिक भी है इसकी, याद कैसे कर सकते हो? शंकर के बिना मुझे सब फीका फीका लगे, ऐसे भी याद कर सकते हो। आगे क्वेश्चन देखते हैं, आगे कौन सा क्वेश्चन आया है। आगे आया है, मुख्य न्यायाधीश 3 महिलाएं नियुक्त, उनके नाम। तो इसमें यह पूछा गया होगा कि मुख्य न्यायाधीश ऐसी 3 महिलाएं नियुक्त की गई हैं। इन 3 महिलाओं के अलावा चौथी महिला ऐसी कौन सी है जो नियुक्त नहीं की गई है? तो इन तीनों महिलाओं के नाम दिए गए होंगे पेपर में, और एक महिला कोई अदर दी गई होगी, और जो मुख्य न्यायाधीश महिला नियुक्त नहीं की गई। और ये कहाँ पर नियुक्त की गई हैं? तो ये सुप्रीम कोर्ट में नियुक्त की गई हैं। कहाँ पर? सुप्रीम कोर्ट में। आगे क्वेश्चन देखते हैं, बिहार के वर्तमान CM कौन है? तो बिहार के वर्तमान CM है नीतीश कुमार। कौन है? नीतीश कुमार। और बिहार की राजधानी क्या है? तो बिहार की राजधानी पटना है। क्या? पटना। आगे क्वेश्चन देखते हैं, आगे आया था, यस बैंक के संस्थापक कौन है? तो यस बैंक के संस्थापक 2 संस्थापक हैं, एक राणा कपूर और एक अशोक कपूर। कौन? एक राणा कपूर और एक अशोक कपूर हैं। और यस बैंक का मुख्यालय कहाँ है? तो यस बैंक का मुख्यालय मुंबई में स्थित है। कहाँ पर? मुंबई में। आगे देखते हैं, पहला ओलंपिक खेल हुआ था। तो पहला ओलंपिक खेल हुआ था वो हुआ था 1896 में।
और 1896 में कहाँ पर हुआ था? तो 1896 में एथेंस ग्रीस में हुआ था। कहाँ पर? एथेंस ग्रीस में। आगे क्वेश्चन देखते हैं आगे और कौन सा आया था। तो आगे क्वेश्चन आया था दशक का महानतम वनडे क्रिकेटर कौन है? तो दशक का महानतम वनडे क्रिकेटर है वो है विराट कोहली। और T20 क्रिकेटर कौन है? तो T20 है राशिद खान। कौन है? राशिद खान। और टेस्ट के कौन है? तो टेस्ट के स्टीव स्मिथ है। कौन? स्टीव स्मिथ। और जो खेल भावना दिखाने के लिए वो खेल भावना में कौन है? तो खेल भावना में MSD। कौन है? MSD। आगे क्वेश्चन देखते हैं। आगे है कुतुब मीनार का पूर्ण निर्माण किसने कराया था? तो कुतुब मीनार का पूर्ण निर्माण इल्तुतमिश ने कराया था। और शुरुआत किसने कराई थी? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। किसने शुरुआत कराई थी? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। और ये किस लिए कराई थी? तो इन्होंने अपने जो गुरु थे कुतुबुद्दीन के, उनके गुरु थे कुतुब उल काकी गुरु थे, उनके गुरु की याद में इन्होंने कुतुबुद्दीन का निर्माण कराया था। आगे देखते हैं आगे और क्वेश्चन कौन सा आया है। ऑरेंज कैप विजेता कौन है? तो ऑरेंज कैप विजेता KL राहुल है। और ये IPL 2020 जीता कौन ने था? तो ये जीता था मुंबई ने। किसने? मुंबई ने। और 2021 का तो मैंने बता ही दिया। ऑरेंज कैप ऋतुराज गायकवाड़ पर है जो CSK के हैं। और KL राहुल कहाँ किस टीम से खेलते हैं? तो ये पंजाब से खेलते हैं। किससे? पंजाब से। आगे क्वेश्चन देखते हैं। यक्षगान लोक नृत्य है तो यक्षगान किसका है? तो ये कर्नाटक का है। और तो कथकली किसका है? कथकली का संबंध केरल से है। किससे? केरल से। और मोहिनीअट्टम का भी संबंध केरल से है। आगे आप ध्यान रखना कि इसमें लोक नृत्य पूछे जा रहे हैं और ये IPL और मतलब खेलों से बहुत ज़्यादा संबंध से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। आगे क्वेश्चन देखते हैं और क्या आए थे। और आए थे दूध में मीठापन होता है। तो दूध में मीठापन जो होता है वो लैक्टोस और गैलेक्टोस इन दो के कारण होता है दूध में मीठापन। पानी और ये साइंस के क्वेश्चन आ ही रहे हैं, कोई ना कोई शिफ्ट हर शिफ्ट में आ रहा है कोई ना कोई क्वेश्चन। और पहली शिफ्ट में पूछा गया था कि विटामिन ई को रासायनिक नाम क्या है। और फिर पूछा गया था कि विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है। तो हर शिफ्ट में पूछा जा रहा है साइंस का एक ना एक क्वेश्चन। तो आप विटामिन ई और विटामिन सारे जितने भी विटामिन हैं उन सभी विटामिनों के रासायनिक नाम याद कर लेना, जिससे कि आने वाले एग्जाम में आपके लिए फ़ायदेमंद हो। और अगर आप चाहो तो मुझे बता देना, मुझे कमेंट में बता देना, मैं बना दूंगा वीडियो और उसको डाल दूंगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं। आगे पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था। तो पानीपत का युद्ध हुआ था 1526 में। और कौन कौन के बीच हुआ था? तो ये हुआ था बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच। कौन के? इब्राहिम लोदी के बीच। आगे देखते हैं। आगे चंद्रयान 1 ने एक साल में चक्कर लगाए। तो चंद्रयान फर्स्ट ने जो एक साल में 4400 चक्कर लगाए थे। और ये किस इंजन से भेजा गया था? तो ये भेजा गया था PSLV से। आगे देखते हैं। आगे US ओपन, ये भी थर्ड शिफ्ट में पूछा गया है क्वेश्चन है। और फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया था US ओपन 2021 का। और ये थर्ड शिफ्ट में पूछा गया है US ओपन 2020 का। तो पुरुष में कौन जीता है? तो इसे जीता डोमिनिक थीम ने जीता है। और महिला ने कौन ने जीता? तो नाओमी ओसाका ने जीता है। मगर मुझे ये कोई डाउट है मुझे कि इसमें पूछा कौन है, तो इसलिए मैंने दोनों लिख दिए हैं। और जो पूछा हो वो देख लेना आप। आगे क्वेश्चन देखते हैं। आगे है पहला कांग्रेस अधिवेशन हुआ था। तो ये पहला कांग्रेस अधिवेशन हुआ था वो 1885 में हुआ था। कब हुआ था? 1885 में। और इसके जो किस जगह हुआ था? तो ये हुआ था इलाहाबाद में हुआ था, नहीं बम्बई में हुआ था ये पहला अधिवेशन, बम्बई में। और इसके जो वो अध्यक्ष थे वो कौन थे? तो इसके अध्यक्ष थे बनर्जी थे इसके अध्यक्ष। और दूसरा कहाँ हुआ था? दूसरा कलकत्ता में हुआ था। और चौथा हुआ था मद्रास में। और पांचवा हुआ था फिर इलाहाबाद में। आगे देखते हैं। टू लाइफ पुस्तक के लेखक कौन है? तो टू लाइफ पुस्तक के लेखक है विक्रम सेठ। और आगे भी पुस्तकों के पूछे जाएंगे तो उसकी जो है एक बुक का नाम है द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स। उसके जो लेखक हैं उसके लेखक अरुंधति रॉय हैं। और एस अगेंस्ट गॉड्स ये सानिया मिर्जा की बुक है। द लिविंग माउंटेन ये अमिताभ घोष की बुक है। तो आप और भी बुक देख लेना। आगे देखते हैं आगे और क्या आया था। तो आगे आया था टूलिप गार्डन स्थित है। तो ये जम्मू कश्मीर में स्थित है टूलिप गार्डन। और इसको टूलिप गार्डन को टूलिप बगीचा भी बोलते हैं। आगे देखते हैं RBI की स्थापना हुई थी। तो RBI की स्थापना हुई थी
1 अप्रैल 1935 को। और इसका मुख्यालय कहाँ है? तो इसका मुख्यालय है मुंबई के अंदर। और इसके वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? तो इसके वर्तमान में अध्यक्ष हैं शक्तिकांत दास। कौन है? शक्तिकांत दास। आगे देखते हैं। आगे पिड़वानी नृत्य का संबंध किससे है? तो पिड़वानी नृत्य का संबंध जो है वो छत्तीसगढ़ से है। कहाँ से? छत्तीसगढ़ से। और छत्तीसगढ़ की राजधानी क्या है? तो छत्तीसगढ़ की राजधानी है रायपुर। और छत्तीसगढ़ में ही नहीं, छत्तीसगढ़ में नहीं, झारखंड से आयुष्मान भारत योजना शुरू की थी। आयुष्मान भारत योजना कहाँ से? झारखंड, रांची से। ये ध्यान रखना। आगे पोंगल का संबंध किससे है? तो पोंगल का संबंध तमिलनाडु से और अट्टूकल पोंगल का संबंध केरल से है। ये ध्यान रखना। पोंगल आए तो तमिलनाडु और अट्टूकल पोंगल आए तो उसका संबंध है केरल से। आगे क्वेश्चन देखते हैं। आगे क्वेश्चन आने की संभावना है, वो कुछ क्वेश्चन बनाए हैं मैंने, चलो उनको भी देखते हैं। अनुच्छेद 12 का संबंध किससे है? तो अनुच्छेद 12 में दिया गया है, राज्य की परिभाषा दी गई है। किसकी? राज्य की परिभाषा से संबंधित है अनुच्छेद 12। और आपसे पूछा जाएगा पेपर में कि राज्य की परिभाषा से संबंधित कौन सा अनुच्छेद है? तो उसका संबंध है 12 का, अनुच्छेद 12 का। आ गया अनुच्छेद 13। अनुच्छेद 13 का संबंध किससे है? तो अनुच्छेद 13 का संबंधित है जो मौलिक अधिकारों के विरुद्ध जो भी विधि बनी है उसका निलंबन करने से संबंधित है। जैसे मौलिक अधिकारों को सीमित नहीं कर सकता कोई भी कानून, उसके निलंबन से संबंधित है। किससे? मौलिक अधिकारों के एक तरीका से मौलिक अधिकारों के विधि का निलंबन से संबंधित है, विधि से संबंधित है, ऐसा कर सकते हैं आप। आगे देखते हैं। आगे सर्वप्रथम भारत रत्न किसे मिला था? तो सर्वप्रथम जो भारत रत्न मिला था वो 3 लोगों को मिला था। कौन कौन? 3 लोगों को मिला था। वो 3 लोग कौन कौन थे? तो 3 लोग थे, उनमें एक थे CV रमन, एक थे C राजगोपालाचारी और चौथे जो थे वो थे सर्वपल्ली राधाकृष्णन। कौन थे? सर्वपल्ली राधाकृष्णन। आगे देखते हैं। आगे मुख्य न्यायाधीश कौन है वर्तमान में? तो मुख्य न्यायाधीश है NV रमन्ना और ये 48वें नंबर के हैं। कौन से? 48वें नंबर के। और पुराना पूछा जाए तो पुराना भी पूछ सकते हैं। 47वें नंबर के कौन थे? तो 47वें नंबर के थे रंजन गोगोई। 47वें नंबर के मुख्य न्यायाधीश थे। आगे देखते हैं। आगे जापान की मुद्रा क्या है? तो जापान की मुद्रा जो है वो येन है। और WHO की स्थापना? तो WHO की स्थापना हुई थी 7 अप्रैल 1948 को। और इसका मुख्यालय कहाँ है? तो इसका मुख्यालय जिनेवा, स्विट्जरलैंड में है। और DRDO की स्थापना कब हुई थी? DRDO की? तो DRDO की स्थापना हुई थी 1 जनवरी 1958 को। कब? 1 जनवरी 1958 को। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? तो इसका हेडक्वार्टर दिल्ली में है। कहाँ पर? दिल्ली में। और जो इसके वर्तमान में चेयरमैन है वो कौन है? तो जिसके वर्तमान में चेयरमैन है GS सतीश रेड्डी। आगे देखते हैं। आगे शपथ से संबंधित अनुसूची है। तो शपथ से संबंधित अनुसूची कौन सी है? तो शपथ से संबंधित अनुसूची है 9। और ये वेतन भत्तों से संबंधित है। किससे? वेतन भत्तों से। और अनुसूची 9 ये है भूमि सुधार से संबंधित। किससे? भूमि सुधार। और ये कब जोड़ी गई थी? तो ये पहले संविधान संशोधन से जोड़ी गई थी। और पहला संविधान संशोधन कब हुआ था? तो ये हुआ था 1951 में। आगे देखते हैं। आगे परीक्षा बेसिस कुछ ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। एक्विवेरियन एक्सरसाइज का संबंध, एक्विवेरियन एक्सरसाइज कौन कौन के बीच होती है? तो ये भारत और मालदीव के बीच होती है। भारत बनाम मालदीव। और गरुड़ बरुड़ और शक्ति कौन के बीच होती है? तो भारत और फ्रांस के बीच होती है। ये किसके? भारत और फ्रांस। और एक एग्जाम पूछा गया था तो कि मालाबार कौन कौन के बीच होती है? तो मालाबार होती है, 1 मिनट में ऐड कर ले रहा हूँ। मालाबार कौन कौन के बीच होती है? तो मालाबार में 4 देश शामिल होते हैं। एक जापान, USA, ऑस्ट्रेलिया और भारत। और इन 4 देशों के संगठन को ही क्वाड संगठन बोलते हैं। क्या? क्वाड संगठन बोलते हैं इन 4 देशों के संगठन को। आगे देखते हैं। आगे क्या है?
आगे 2020 का बसव श्री पुरस्कार किसे दिया गया है? तो बसव श्री पुरस्कार 2020 का किसे दिया गया था? तो ये दिया गया था कस्तूरी रंगन को। किसको? कस्तूरी रंगन को। और कस्तूरी रंगन का संबंध कैसे है? तो कस्तूरी रंगन का संबंध है शिक्षा नीति 2020 से। किससे? शिक्षा नीति 2020 से। आगे देखते हैं। आ गया अंग्रेजी ऑक्सफोर्ड वर्ड 2021 का। 2021 कौन सा चुना गया? तो 2021 का चुना गया बैक्स। इंग्लिश वर्ड है 2020 का, 2021 का। और 2020 का कौन सा चुना गया था? हिंदी वर्ड, तो वो जो चुना गया था आत्मनिर्भर। कौन सा? आत्मनिर्भर। ये 2020 का था। और 2019 का कौन सा चुना गया था? तो 2019 में चुना गया था इंग्लिश, और वो कौन सा था? क्लाइमेट इमरजेंसी से संबंधित था 2019 का ऑक्सफोर्ड वर्ड। और यही पूछा गया था कि 2019 का ऑक्सफोर्ड वर्ड कौन सा चुना गया था? तो ये इसका याद रखना, क्लाइमेट इमरजेंसी से। और आने वाले समय में ये या तो 2020 का पूछा जाएगा या 2021 का, तो आप दोनों याद रखना, कौन सा पूछा जाए पता नहीं है। आगे देखते हैं। आ गया बसव श्री पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है। तो ये पुनीत राजकुमार को दिया गया है। पुनीत राजकुमार को बसव श्री 2021। कस्तूरी रंगन को 2020 का दिया गया था। और रजनीकांत को दादा साहब फाल्के अवार्ड 51वां दिया गया है। और अमिताभ बच्चन को 50वां दादा साहब फाल्के अवार्ड दिया गया था। और पहला कौन को दिया गया था? तो पहला दिया गया था देविका रानी को। देविकी रानी को पहला। आगे देखते हैं। आगे दोस्तों आज इतने क्वेश्चन थे मेरे पास, और ये मैंने जो भी क्वेश्चन कराए अपनी तरफ से वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एग्ज़ाम में आने के लिए। मतलब अगर 100% में से तो 90% चांस है कि इनमें से क्वेश्चन देखने को मिलेगा आपको 100%। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को लाइक करना और दोस्तों तक पहुंचाने के लिए इसको शेयर करना। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लेना, जिससे आने वाले समय में जो भी वीडियो डालूँ उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। और पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा टेलीग्राम को, उस पर ज्वाइन हो जाना। पीडीएफ सभी टेलीग्राम पर मिल जाएंगी। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।